अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, जो बहुत अच्छी एनुअल रिटर्न्स दे रहा है। अब हम इसका 5 साल का चार्ट यहाँ से खोल लेते हैं। ये 5 साल का चार्ट खुल गए। अब आप इसमें देखें कि पिछले 5 साल में कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड की शेयर की प्राइस जो है वो 30-32 से लेकर 40 की रेंज में ही घूमती रही है। मतलब कि शेयर की प्राइस ना कभी बहुत ऊपर गई है, ना ही बहुत नीचे गई है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बायर ने जिस प्राइस पे बाय किया था शेयर, 1 साल 1.5 साल होल्ड करने के बाद सेम प्राइस पे उसने सेल कर दिया। 35-36 पे बाय किया था तो उसने 35-36 पर ही तकरीबन सेल कर दिया 1-1.5 साल होल्ड करने के बाद। अब ये बहुत अच्छे रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं, इसके लिए आप इसी कंपनी की डिटेल्स में थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ आपको नज़र आएगा पे आउट, क्योंकि प्राइस तो चेंज हुई नहीं है। ठीक है, अब ये है पे आउट्स को अगर आप देखें तो कंपनी ने पिछले 4 साल में 10 दफ़ा डिविडेंड दिया है और हर दफ़ा, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हर दफ़ा तकरीबन 5 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, 4.5 रुपये इस तरह डिविडेंड दिया है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये बहुत अच्छे एनुअल रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो चेंज हो नहीं रही। आपकी शेयर प्राइस उतनी की उतनी ही है, जितने पे आपने बाय किया आप तकरीबन उतने पे सेल कर सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा चंद पैसे। तो ये जो आपको एनुअल रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, ये इस डिविडेंड की वजह से मिल रहे हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वापस हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक बंदे ने, यहाँ 1 साल का हम चार्ट खोल लिया। ठीक है, एक बंदे ने अगस्त 2021 में एक शेयर परचेज़ किया था और प्राइस उसकी शेयर्स की तब भी थी 36, 36.5 और अभी भी 36 शेयर ये चर्चा चल रही है। तो प्राइस में तो इतना ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पिछले अगस्त के बाद अभी तक, अगस्त 2021 के बाद अभी तक कंपनी ने कितनी दफ़ा डिविडेंड दिया है। ये पे आउट्स में हम दोबारा आ गए तो ये देखें 1, 2, 3 और ये 4 दफ़ा कंपनी ने पिछले अगस्त के बाद अभी तक डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यहाँ से अगर आप देखें तो एक दफ़ा 5 रुपये 25 पैसे डिविडेंड, फिर 7 रुपये 75 पैसे, फिर 2 रुपये 75 पैसे और फिर 1 रुपये 50 पैसे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम उस बंदे ने जिसने बाय किए थे शेयर्स, उसको पर शेयर के ऊपर डिविडेंड मिला कितना है। इसके लिए हम एक्सेल की शीट पे चले जाते हैं और वहाँ जाके इसको प्लस करके देख लेते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे हम एक्सेल की शीट पे आ गए। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें सितंबर, दिसंबर, फरवरी और अगस्त 4 दफ़ा डिविडेंड मिला और कितना मिला, 17 रुपये 25 पैसे टोटल। कुल मिला के अभी तक 17 रुपये 25 पैसे एक शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड मिला। अभी हम उसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल उस बंदे ने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख रुपए। अभी आप यहाँ पे वापस हम वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे ऊपर देखते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि उसकी तकरीबन 36.5 रुपये प्राइस थी पिछले अगस्त में, जो कि हम अभी भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि उस बंदे ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, प्राइस थी तब 36.4 रुपये और उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट किया तो 1 लाख में आपको 2750 शेयर्स आ गए थे और 1 लाख रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गई। अब प्राइस चूँकि चेंज नहीं हुई शेयर प्राइस, इसलिए वहाँ से तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे उसको एक शेयर में जो डिविडेंड मिला था वो 17 रुपये 25 पैसे पर शेयर मिला था। उसने टोटल जो ख़रीदे हैं वो शेयर ख़रीदे थे 2750। यहाँ पे आप देख लें कि कंपनी ने उसको 1 साल में 47,437 रुपये का प्रॉफिट दिया है। 47,437 रुपये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। अब ये 47,437 रुपये डायरेक्टली उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट में नहीं आते, आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं।
तो बैंक अकाउंट में जब जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो 15% टैक्स फाइलर से काटती है। हम इधर से 15% इसका लेस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नेट प्रॉफिट बच जाता है। ये नेट प्रॉफिट है 40,321 रुपये, जो कि उसको मिला है 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि उसने की थी लास्ट अगस्त में। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और अच्छे एनुअल रिटर्न्स आ रहे हैं। अभी हम एनुअल रिटर्न भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। अभी भी आप देखें ना तो बैंक भी आपको साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10% दे रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, ये 12% 13 कर लें, 1,00,000 के ऊपर 1,10,000 या 12,000 हो जाएगा। अब हम यहाँ ऐसा करते हैं, प्रॉफिट आपका लिख लेते हैं 40,321 रुपये, 321 रुपये। इन्वेस्टमेंट आपने की थी 1,00,100। यहाँ पे आप देख लें कि 40% आपको रिटर्न मिला है 1 साल के अंदर अंदर। दैट्स वाई मैंने शुरू में कहा था। अभी हम वापस चले जाते हैं, ये तो आप सारा समझ गए होंगे। अभी हम वापस चले जाते हैं इस पर। इसी वजह से शुरू में मैंने आपको बताया था कि कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड जो है वो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त रिटर्न्स दे रही है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। इस सारी इन्फॉर्मेशन की बेस पर, जो आज हमने सारा पास्ट की इन्फॉर्मेशन सारी देखी है, इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड हमें अच्छे रिटर्न्स देती रहेगी। आज हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फ्यूचर में भी हमें अच्छे रिटर्न्स देगी। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और अच्छा सा स्टॉक, कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स जो कि अच्छा रिटर्न्स दे रहे होंगे वो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।